नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। जय जवान जय किसान जैसे नारे की सौगात देश को देने वाले नेता लाल बहादुर शास्त्री की आज 116वीं जयंती के दिन देश उनकी बातों को याद कर रहा है। शास्त्री जी के जीवन की सादगी देश के हर नेता के लिए उदाहरण रही है। उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि वो देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पदों पर होने के बाद भी कितने सरल और शांत थे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं उनकी जिंदगी की सरलता का एक किस्सा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 किलोमीटर दूर मुगल सराय में हुआ था। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मतिथि स्कूली दस्तावेजों में तो 8 जुलाई लिखी गई थी। हालांकि पूरा देश उनकी जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाता है। इसको लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं, लेकिन शास्त्री जी के परिजन उनकी जन्मतिथि 2 अक्टूबर ही बताते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। जब देश को भीषण अकाल का सामना करना पड़ा था, तब उनके कहने पर ही देश के लोगों ने एक दिन का उपवास रखना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उनके कहने पर लोगों ने पाकिस्तान से हुए युद्ध के लिए दिल खोलकर दान भी दिया था। शास्त्री जी की सरलता की हद इतनी कि उन्होंने अपनी माँ को कभी ये नहीं बताया कि वो एक रेल मंत्री हैं। उन्होंने अपनी माँ को कहा था कि वो रेलवे में नौकरी करते हैं। तो एक बार हुआ यूं कि शास्त्री जी किसी कार्यक्रम के लिए रेलवे भवन में आए। उस दिन उनकी माँ भी वहाँ ये पूछते पूछते पहुँच गई कि मेरा बेटा भी यहाँ आया है, वो भी रेलवे में नौकरी करता है। लोगों ने जब उनसे उनके बेटे का नाम पूछा तो उन्होंने बताया लाल बहादुर शास्त्री। वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। इसी बीच सुरक्षा अधिकारी बोले, आप झूठ बोल रही हैं। पर माँ बोली, नहीं, वो यहाँ आया है। लोगों ने उन्हें लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने ले जाकर पूछा, क्या वही है? तब उन्होंने जवाब दिया, हाँ, ये मेरा बेटा है। लोगों ने शास्त्री जी से पूछा कि क्या ये आपकी माँ है? तब शास्त्री जी ने अपनी माँ को बुलाकर अपने पास बिठा लिया और कुछ ही देर बाद उन्हें घर वापस भेज दिया। इस पर लोग हैरान हो गए और उन्होंने सवाल किया। पत्रकारों ने भी सवाल किया कि आपने अपनी माँ के सामने भाषण क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी माँ को नहीं पता कि मैं एक मंत्री हूँ। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो लोगों की सिफारिशें करवाएंगी वो मुझसे। मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा और शायद उन्हें इस बात पर अहंकार भी हो जाए। ये जवाब सुनते ही सब सन्न रह गए। लाल बहादुर शास्त्री जैसा निस्वार्थ और सच्चा नेता आज के भारत में मिलना आसान नहीं है। आज उनकी जयंती के दिन उम्मीद करते हैं कि देश की धरती पर कई और लाल बहादुर शास्त्री जन्म लें।